की सब्जी होती है। हम लोगों को, सिटी वाले लोगों को तो मिलावट वाली केमिकल फर्टिलाइजर्स वाली मिलती हैं। आपको पता है, आज रात को टीवी पे आप देखते होंगे, कद्दू को इतना सा कद्दू होता है, उसको इंजेक्शन लगाओ ऑक्सीटोसिन का, सुबह इतना बड़ा होता है। फिर हम प्योर चीज़ तो नहीं खाते, लेकिन अब आपने क्या करना है, पैकेट छोड़ने हैं, टॉफी या चॉकलेट छोड़नी है। अब एकदम से जैसे मोबाइल का एडिक्शन आप नहीं छोड़ सकते, वो भी नहीं छोड़ सकते। जो 4-5 खा रहे हो, उधर से 3 वही टेस्ट है, इसका ऐसा टेस्ट है, उसका ऐसा टेस्ट है। धीरे धीरे ये कलेक्ट होके, बातें नहीं करो, धीरे धीरे ये कलेक्ट होके आपकी बॉडी में जमा हो रहा है। आने वाले टाइम में क्या होगा, ये आपको ही प्रॉब्लम देगा। आजकल आप सुनते होंगे, छोटे छोटे लड़का है, उसका लीवर डैमेज हो गया, 20 साल के लड़के का। आप मानोगे, कैंसर आप सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारा लास्ट ईयर ट्विंस है बच्चे। इसीलिए अब ये चीजें कैंसरस होती है। आपको क्या पता पीछे से क्या बन के आता है, क्या नहीं बन के आता है। आप तो खाली टेस्ट ढूंढते हो ना, खाने में टेस्ट नहीं है, घर की सब्जियां दाल में टेस्ट नहीं है, लेकिन आपको इसमें है। दूध आपको घर का है, लस्सी आपको, दही, मिल्क प्रोडक्ट सारे जो आपको इस एज ग्रुप में चाहिए ना, वो सारा आपको घर प्योर मिलता है। हम लोगों को नहीं मिलता, लेकिन आपको मिलता है। फिर भी आप नहीं उसको फायदा उठाते हो, फिर फायदा किसी। इसीलिए हो गया आपका बॉडी का, आपकी साफ सफाई होगी, ठीक है, जनरल हाइजीन हो गया बॉडी का। और दूसरा हो गया आपको ये किस तरीके से अपने बॉडी के अंदर डाइट कैसे लेनी है, ठीक है। और अब लास्ट में आ गया मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मेंस्ट्रुअल हाइजीन आपको पता है 3 to 5 डेज का होता है नॉर्मली, लेकिन सबकी बॉडी का अपना अपना हिसाब होता है। अगर ऑनसेट ऑफ मेनार्क होती है, जो मेनार्क मीन्स फर्स्ट टाइम जो पीरियड्स आते हैं, फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन होती है, उसको मेनार्क बोलते हैं। और जो पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं, उसको मेनोपॉज बोलते हैं। उसमें क्या करना है कि डिपेंड करता है। जैसे एक लड़की है जिसको अभी पीरियड्स आना शुरू हुए हैं, हो सकता है उसको हर महीने नहीं आए, बॉडी में ब्लड की कमी है, उसको हर महीने नहीं आएंगे। स्टार्टिंग में 5-6 महीने पीरियड्स इरेगुलर होते ही होते हैं। कई बार ब्लड कम होता है, कई बार प्रॉपर डाइट नहीं अंदर हमारी बॉडी को चाहिए, क्योंकि बॉडी तो वही बाहर इनपुट अंदर जाएगा तो आउटपुट बाहर आएगा ना। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसमें भी मेंस्ट्रुएशन की 4 फेजेस होती हैं, ठीक है। उसमें आप पढ़ोगे कि यूट्रस की एक लेयर होती है, एंडोमेट्रियम होती है, उसकी थिनिंग होती है, ठीक है। मीठा भी नहीं खाना, मीठे से भी नहीं करते हैं, मीठे से भी होता है। आईटी और हेल्थ वाले बच्चे बैठे हैं, जिनको शुरू होगी 2-3 साल की, 2-3 साल से हो रही है, आगे नहीं होनी चाहिए। जिनको स्टार्टिंग वाली है वो होती है ऊपर नीचे, जैसे 2 दिन स्पॉटिंग होगी, 4-5 महीने आएगी नहीं, रेगुलर होने में टाइम लगेगा। क्योंकि जो आजकल की बच्चे क्या है, बाहर का खाते हैं, ठीक है, वो उनके प्रॉपर उनके अंदर वो चीज़ें नहीं जाती, प्रोटीन्स, विटामिन, सारी चीज़ें जो हैं वो अंदर नहीं जाती बॉडी की, तो उनकी वो कमियाँ रह जाती हैं। ब्लड कम होगा जिसका, जैसे यहाँ पे 2-3 लड़कियाँ जिनका ब्लड बिल्कुल कम आया, 8 के आसपास, 7 के आसपास, 9 के आसपास, क्योंकि इस मशीन में 0.5 की ऊपर नीचे की वेरिएशन होती है, ठीक है। बाकी एक्यूरेट होती है, लेकिन आपको क्या है, प्रॉपर अगर आप डाइट लोगे तो आपकी बॉडी का जितना सिस्टम है वो आराम से रेगुलरिटी से चलेगा, चाहे वो रिस्पायरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो, ठीक है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे वो ये क्या बोलते हैं इसको, यूरिनरी सिस्टम हो। समझ आ रही है मेरी बात? यस मैम। बॉडी के सिस्टम्स होंगे तो ले। और दूसरा है कि लड़कियाँ पानी नहीं पीती। चलो क्लास में क्या होता है, क्लास में आप अगर पानी पियोगे तो आपको यूरिन आने की टेंशन होती है। कम से कम जब घर जाते हो 1 गिलास, आधा गिलास पानी जितना आप पी सकते हो। लेकिन उनको ये नहीं ना पता, गाँव की लेडीज को, बड़ी बुजुर्गों को, कि बॉडी फंक्शन करने में 70-80% हमें पानी चाहिए होता है, तभी तो प्रॉपर फंक्शन करेंगी। क्यों आप जैसी एज ग्रुप वाले को यहाँ मक्खी भी कट होगी, पीछे नहीं जाएगी, यूरिन में जलन भी होगी, सफेद पानी भी पड़ेगा, किसी वजह से एक अपना हाइजीन मेंटेनेंस नहीं होगा। जितनी बार यूरिन करने जाना है, जितनी बार पीरियड्स में आप पैड चेंज करोगे, अच्छी तरह वॉशिंग करनी है, ठीक है। दूसरा पानी बहुत ज़्यादा क्लास में नहीं पीते, डेली रूटीन में पीरियड्स के दौरान, मतलब ये क्लास के रूटीन के पीरियड्स होते हैं, वो पीरियड्स दूसरे मंथली वाले नहीं, ये जो आपकी क्लासेस लगती हैं ना उसमें मत पियो। कम से कम जब घर जाते हो आधा गिलास पी सकते हो, 1 गिलास कोसा करके 1-1 घंटे के बाद आपको पानी पी, क्योंकि उसके बाद तो आप, ठीक है। और दूसरा है कि ये आपने क्या करना है,
आपने दालें खानी है, स्कूल में मिड डे मील तो मिलती है, लेकिन घर जाके भी आपको ये नहीं कि दुकान से उठाया पैकेट तो डाला बैग में तो चलो ये भी घर जाके खाएंगे। घर से आते हो तो दुकान से लेके वो बैग में डाला, ये हम रिसेस में खाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात? इसीलिए हाँ, हेलो, होगी मूंगफली होगी, ठीक है, भिगो दिया, सुबह उसको खा लिया, खाली पेट ऐसे स्टॉप। आपकी ब्रेन भी शॉक होगा, क्योंकि ये जो अखरोट होता है। की कोई लड़की बताओ इनरोलमेंट कितनी है? 9 टोटल 134 दोनों की मिला के। फिर इतना स्टोन, अब 10 mm तक जो होता है किडनी का स्टोन दवाइयों से निकल जाता है, 10 mm के ऊपर नहीं निकलता, ऑपरेशन करवाना पड़ता है। और ये जो आप फ्राइड खाते हो, मिर्च मसाले तला मला गॉलब्लैडर स्टोन इसी से बनता है। मिर्ची खाओगे खुली, इसलिए हर चीज़ लिमिटेड खानी है आपने, हिसाब की खानी है, घर की, बाहर का कुछ नहीं खाना, ठीक है। अब आपने कोई क्वेश्चन में जनरल तो थोड़ा बहुत था ना, बात नहीं करोगे, वो बता दिया। अब आपने कुछ 5-10 मिनट है वो बताना है, पूछना है कुछ, तो वो पूछो है। किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो वो भी आप मैम के पास आके धीरे से भी बात कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि सबके सामने आपने नहीं पूछ सकते तो।